हेलो बच्चों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा साइन कन्वेंशन क्या लगेगा। ठीक है, हमको कोई भी न्यूमेरिकल दिया होता है तो जो भी हमको डिस्टेंस दी होती है ऑब्जेक्ट की, इमेज की, फोकल लेंथ की, उसके साथ हमें एक साइन लगाना होता है जो कि या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। बिना इसके लगाए हम कोई भी वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर हम उसे लिखेंगे तो मेरा आंसर कभी भी राइट नहीं आएगा। इसीलिए साइन कन्वेंशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन पहले हम लोग जान लेते हैं। ये मेरा एक मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या होता है, यहाँ पे मेरा पोल होता है, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं सेंटर। तो इधर हम क्या मानेंगे, कोई भी चीज अगर मिरर के, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं, तो अगर मिरर के लेफ्ट में रखा है, कोई भी चीज अगर मिरर के किस में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो उसमें हमेशा क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो फोकस हो, चाहे वो इमेज हो, तीनों केस में अगर वो लेफ्ट साइड आ रहा है तो हमेशा कौन से साइन लगाएंगे, हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। कोई भी चीज अगर इस मिरर के राइट में आ रहा है तो हमेशा हम कौन सा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये तो मेरा कॉन्केव मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इसमें जो मेरा फोकस होता है वो हमेशा कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। ठीक है, तो मेरा फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मेरे केस में मेरा फोकस उधर ही बनता है ना, तो मेरा एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरा इमेज भी पी और एफ के बीच में ही बनता है, तो मेरा वी भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमेशा मैं जो ऑब्जेक्ट रखता हूं, मैं ऑब्जेक्ट जो रखता हूं हमेशा मैं लेफ्ट में रखता हूं। ठीक है, तो यू के साथ, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो, यू के साथ हमेशा हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। क्लियर है। ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा हम कौन सा साइन लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा हम माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, इमेज मेरा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्योंकि कुछ इमेज हमको मिरर के इधर मिलते हैं, कुछ इमेज हमको मिरर के इधर मिलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पर ऑब्जेक्ट हमेशा मैं किधर रखता हूं, ऑब्जेक्ट हमेशा मैं लेफ्ट में रखता हूं। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा मैं कौन सा साइन लगाऊंगा, मैं माइनस साइन लगाऊंगा। ठीक है, जो भी डिस्टेंस दी हो गई मुझे ऑब्जेक्ट की, उसके साथ मुझे कौन सा साइन लगा देना है, माइनस साइन लगा देना है। क्लियर है। चलिए एक बार हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये हुआ मेरा कॉन्केव, एक है मेरा कॉन्केव और एक है मेरा कॉन्वेक्स। ठीक है, एक है मेरा कॉन्केव, एक है मेरा कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव केस में ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा हम कौन सा साइन लिखेंगे, नेगेटिव साइन लिखेंगे। कॉन्वेक्स केस में भी हमेशा हम ऑब्जेक्ट के साथ कैसा साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। क्लियर है। ओके, फोकस के केस में मेरे कॉन्केव में मेरा जो फोकस होता है वो हमेशा लेफ्ट में बनता है। ठीक है, फोकस हमेशा किधर बनता है, लेफ्ट में बनता है ना, तो फोकस के केस में भी हमेशा मेरा एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। जब मेरी बात आएगी इमेज की, तो 5 टाइम्स वो नेगेटिव होगा और 1 टाइम वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लास्ट केस में जब मेरा ऑब्जेक्ट किधर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, उस केस में मेरा जो साइन लगेगा वो पॉजिटिव साइन लगेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो इसका फोकस हमेशा उस साइड रहता है, तो फोकस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इमेज भी हमेशा मुझे उधर ही मिलता हुआ दिखाई देता है, तो मेरा इमेज भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, आई थिंक नो डाउट। ये मेरा साइन कन्वेंशन है। ठीक है, मिरर के केस में 5 बार हमको हमेशा इमेज के साथ कौन सा साइन लेना है, माइनस साइन लेना है, और एक केस में मुझे कैसा साइन लेना है, प्लस साइन लेना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यू हमेशा मेरा, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, हमेशा मेरा यू क्या होगा, माइनस ही होगा। और फोकस मेरे कॉन्केव केस में नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स केस में हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, 5 केस में मेरा इमेज माइनस पे होगा और एक केस में प्लस होगा जब मेरा मिरर के पीछे बनता है। इसमें मेरा मिरर हमेशा पीछे बनता है तो मेरा पॉजिटिव होगा। क्लियर, ये है साइन कन्वेक्शन। ठीक है, अब इसमें साइन कन्वेक्शन एक चीज और आती है, वो क्या है उसको देख लेते हैं। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट, इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस मान रहा हूं, जब भी मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव साइन होगा, जब भी मेरा इमेज नीचे बन रहा है तो नेगेटिव साइन होगा।
चाहे वो इधर बने चाहे वो इधर बने, इधर ही बनेगा तो मेरा इमेज कैसा साइन लेगा, नेगेटिव साइन लेगा, इधर बनेगा तो मेरा इमेज का साइन लेगा नेगेटिव। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज बन रही है तो कैसा साइन लेगा, नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो हमेशा कैसा लेगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो 5 केस में मेरा जो हाइट आएगा वो नेगेटिव आएगा। 5 केस में मेरा हाइट नेगेटिव आएगा, 5 बार मुझे किधर मिलेगी, नीचे ही ना मिलेगी। और एक केस में मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा किधर मिलेगी, ऊपर मिलेगी। क्लियर है। कॉन्वेक्स केस में हमेशा मेरा क्या आएगा, एच, हाइट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मुझे इरेक्ट इमेज मिलती है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलती है, तो हमेशा उसके साथ कौन सा साइन लगा रहेगा, पॉजिटिव साइन लगा रहेगा। क्लियर है। सो आई होप कि साइन कन्वेंशन यहाँ पे मिरर का समझ में आया होगा। क्लियर है। अब मिरर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मेरा कौन सा फॉर्मूला है, ये मेरा मिरर फॉर्मूला है। क्लियर है सभी को, ये मेरा कौन सा फॉर्मूला है, ये मेरा मिरर फॉर्मूला है। ठीक है। इसी की तरह आपका होता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये मिरर का फॉर्मूला है। और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये लेंस का फॉर्मूला है। याद रखिएगा, लेंस के केस में हमेशा वो क्या जाता है, माइनस आ जाता है, और मिरर केस में हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये सिंपल सा डिफरेंस है और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज। जब भी आपको क्वेश्चन मिरर लिखा होगा तो आप जो ये फॉर्मूला लगाओगे वो क्या लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे, मिरर पॉजिटिव। और जब भी लेंस लिखा होगा तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं आया होगा। मिरर केस में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेंस केस में हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। ओके, चलिए एक और आता है इसी में, मैग्निफिकेशन। क्या आता है, मैग्निफिकेशन। तो मिरर केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं वो माइनस इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट लगाते हैं, या इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। ये किसके लिए है, ये आपका मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। लेंस के लिए क्या है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। सेम चीज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे नेगेटिव नहीं लगा है, वहां पे नेगेटिव लगा है। तो मिरर में जब ये मेरा पॉजिटिव होता है तो मैग्निफिकेशन के साथ हम क्या लगाते हैं, जब मैग्निफिकेशन लगाना हो तो माइनस लगाते हैं। क्लियर है, क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। और लेंस केस में जब मैग्निफिकेशन लगाना हो तो हम क्या लगाते हैं, प्लस। तो मैग्निफिकेशन प्लस होगा, फॉर्मूला में माइनस होगा, जस्ट उल्टा। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं, फॉर्मूला वही है, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस मिरर केस में हमेशा क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है, लेंस केस में हमेशा प्लस लगाना होता है। और जब लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है, और मिरर फॉर्मूले में प्लस लगाना होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इसे बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये चीजें हमको और अच्छे से तब समझ में आएंगी जब हम क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, जब हम एक दो न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो ये चीजें हमको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, ये मिरर पे है, वो कैसा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ठीक है, ये मुझसे कह रहा है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहां पे रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर पे रखा गया और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह का मिरर है, बता रहा है फोकस हमेशा है, तो फोकस कितने पे, 12 पे, ऑब्जेक्ट कितने पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट 8 पे रखा गया है। तो इमेज मेरी कहां मिलेगी। क्लियर है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि इमेज जो हमेशा मुझे मिलेगी वो P और F के बीच में मिलेगी। तो मतलब इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो 12 से तो कम होगी, पहली चीज ये तो क्लियर है। 12 से वो क्या है, कम है। चलिए, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। तो v मुझे निकालना है, ऑब्जेक्ट कितना दिया, 8, तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे, और फोकस दिया है तो इसके साथ में क्या लगाऊंगा, +12। क्लियर। फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/12।
ये माइनस उधर जाएगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/8। ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का, तो 4 से ले जाऊंगा 3 2, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, एलसीएम कितना आएगा 24। ठीक है, 12 के टेबल 24, 2 टाइम्स 8 के टेबल 3, तो क्या आया 5/24। क्लियर है। तो ये 1/v है, 1/v कितना है 5/24, तो v कितना हो जाएगा 24/5, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5/24, तो 4 टाइम्स ले जाऊंगा 20, 4 नीचे आएगा, पॉइंट लगाऊंगा 0 आएगा, 8 लगा दूंगा 40, तो इमेज कहां पे मिलेगी मुझे, इमेज मिलेगी 4.8 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और साइन कहाँ है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज किधर बन रहा होगा, मिरर के उधर बन रहा होगा। ठीक है, सारा साइन कन्वेंशन का कमाल है, जब तक साइन में कंफ्यूज रहोगे तब तक न्यूमेरिकल नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे माइनस था तो इसको मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके किया था। ठीक है, ओके, अब थोड़ा लेंसेज की बात कर लेते हैं। तो एक है कॉन्केव लेंस, एक है कॉन्वेक्स लेंस। तो आप जानते हैं कॉन्केव लेंस में मेरा जो फोकस बनता है वो यहां बनता है। ठीक है, तो यहां पे फोकस मेरा हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ऑब्जेक्ट को आपको पता ही, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, चाहे वो मिरर केस हो चाहे वो लेंस का केस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लगेगा, माइनस ही लगेगा। क्लियर। अब कॉन्केव मिरर में इमेज, कॉन्केव मिरर इमेज हमेशा मुझे इस तरफ मिलती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में मिलेगी, तो इमेज हमेशा मेरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इमेज मेरी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में जो फोकस बनता है वो हमेशा यहाँ बनता है लेंस के उधर, तो फोकस हमेशा मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इमेज 5 टाइम से पॉजिटिव होगा, 5 टाइम से पॉजिटिव होगा, और 1 टाइम से क्या होगा, नेगेटिव होगा। कब होगा, जब एक मेरा इमेज यहाँ बनता है, जब हम P और F के और O के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसी समय मेरा ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा। बाकी सारे समय में जो इमेज जो मिलता है वो इस तरफ मिलता है, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। 5 बार हम क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, हाइट अगर इन्वर्टेड इमेज मिले तो उसके साथ हमेशा माइनस लगा होगा, और हमेशा मुझे इन्वर्टेड इमेज मिलती है। ठीक है, कुछ एक केस मुझे केस से मिलती है, पॉजिटिव इमेज मिलती है जब मेरा ऊपर बनता है। ठीक है, और बाकी समय मुझे नेगेटिव मिलती है। तो अगर जब -3 -4 मतलब वो कहाँ बन रहा है, वो हाइट जब बोलेगा माइनस या कुछ भी, तो हमेशा किधर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। क्लियर है। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं जिससे कि और ये क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये मेरा एक न्यूमेरिकल है, मुझे कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर दी गई है, ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर दी गई है, उसका फोकस मुझे 12 दिया गया है, और उसका ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 18 दिया गया है। मतलब कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका फोकस कितना दिया गया है, मुझे 12 दिया गया है f। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ है जो कि 18 सेंटीमीटर पे है यहाँ से, और इसकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे इसका नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, और साइज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं v निकालूंगा। कौन सा है, लेंस दिया है, लेंस दिया है तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। तो v निकालना है तो 1/v माइनस u दिया है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर u दिया है, 18 सेंटीमीटर। u के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, -18। क्लियर। फोकस है 12 है, उधर बन रहा है, तो f के साथ क्या जाएगा, +12। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो v कितना हो जाएगा, सॉरी 1/v कितना हो जाएगा, उधर जाएगा ये, तो 1/12 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर ले जाऊंगा ये दोबारा से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/18। क्लियर है। तो 12 और 18 का हम एलसीएम निकाल देते हैं, 3 से ले जाते हैं 4 और
6, 2 से ले जाते हैं 2 और 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। कितना आया? 36 एलसीएम। तो 12 के टेबल में 36 3 टाइम्स माइनस 2 18 है ना, 18 के टेबल में 36 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स आता है। ठीक है 2, तो ये कितना जाएगा? 1/36। तो ये क्या है? 1/v है। तो ये v कितना हो जाएगा? v आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। मतलब क्या है ये देख लीजिए। मतलब मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, उसकी जो फोकस थी वो 12 थी और ऑब्जेक्ट कहां पे था? 18 पे था। इमेज मुझे कहां मिल रहा है? 36 पे मिल रहा है, यहां मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो 12 क्या है? फोकस, या थोड़ा सोचिए इसको, 12 क्या है? फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हुआ? 24। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बाहर मिल रहा है मुझे, मतलब कौन सा वाला पोजीशन पे है? ये फोर्थ वाले पोजीशन पे है। क्लियर है? मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? मेरा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा गया है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? C और F के बीच में रखा गया है। ओके, C और F के बीच में तो होगा ना। यहां पे कितने पे है? ये 24 पे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना? 12। तो C और F के बीच में रखा गया 18। तो इमेज मुझे जो मिलेगी वो लार्ज मिलती है। फिफ्थ केस में जो इमेज मिलती है वो लोग हमको क्या मिलती है? लार्ज मिलती है। तो अब मैग्निफिकेशन निकालना है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाँ, तो मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैं v अपॉन यू भी लिख सकता हूं। तो मैं m यहां से हटा देता हूं, तो ये आ गया। क्लियर है? हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस कितनी आई है? इमेज की डिस्टेंस आई है 36 और ऑब्जेक्ट कितने पे है? -18। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एच आई इज इक्वल टू 10 इंटू कितना? 18 - 2, मतलब कितना? मतलब 20 सेंटीमीटर। यहां पे साइन देखिए कौन सा है? माइनस साइन। मतलब ये जो मिला है मुझे 36 में जो मिला है वो 20 सेंटीमीटर। और किधर मिला है? ये माइनस साइन क्या बता रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो क्या ये उस वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है जो हमने पढ़ा था? रे डायग्राम से मैच कर रहा है ना। 36 है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 10, इसकी कितनी है? 20, तो एक्स्ट्रा लार्ज है उससे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए रे डायग्राम को भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया और ये हमको और अच्छे से समझ में आना शुरू हो गया। क्लियर है? ये चीजें आपको बतानी है, इतना आपको दिमाग लगाना होगा कि वो 12 पे है, ये तो ये 24 पे हो जाएगा। तो अगर 36 में बन रहा है तो मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में तभी बनता है जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो सारा आ गया। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेरा पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? मेरी लेंस की पावर कि वो लाइट है वो कितनी कन्वर्ज कर रहा है या कितना वो डाइवर्ज कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो यहां पे जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोकस के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोकस। जितना ज्यादा फोकस उतना कम पावर। ठीक है, सॉरी, जितना ज्यादा फोकस उतना कम पावर ऑफ लेंस, और जितना ज्यादा पावर उतना कम फोकस। ठीक है, तो पावर ऑफ एफ के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, ये नोट रखिएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा पावर मेरी क्या होती है? पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा मेरी पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये आप जरूर नोट करिएगा।
कॉन्वेक्स केस के केस हमेशा पावर मेरी क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉन्केव में मेरी हमेशा पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, और पावर और फोकस के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, जितना ज्यादा फोकस उतना कम पावर, और जितना कम फोकस उतना ज्यादा पावर। ठीक है, और कॉन्वेक्स केस में मेरा जो पावर ऑफ द लेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव केस में हमेशा मेरा वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं। कल से हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, बड़े बड़े मार्क्स के, बड़े बड़े नंबर के। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स लगाइए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से और लाइट के चैप्टर से, केवल न्यूमेरिकल। ठीक है, कल से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं लाइट चैप्टर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए न्यूमेरिकल में, उसको हम लोग सब डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे, उसके पीछे के हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, केवल हम लोग उसको करके नहीं दिखाएंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझेंगे साथ साथ। ठीक है बच्चों, ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।